हे गाइस, यहाँ पे हम पहुंचे हैं उज्जैन। और हमारी ट्रिप है ये उज्जैन ट्रिप। हम लोग महाकालेश्वर के दर्शन करने आए हैं। तो आज आपको मैं पूरा टूर कराती हूँ कि जितनी भी मेरे पास क्लिप्स हैं लैंडस्केप में। वैसे तो मैंने मिनी ब्लॉग शेयर कर दिया है अपने चैनल पर, आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग यहाँ से निकल आए थे, ऊपर स्टेशन से जा रहे थे अब अपने होटल की तलाश में। और काफी ट्रेन 3 घंटे लेट थी गाइस। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे इसी चीज से। यहाँ पे काफी शोर हो रहा था, मैं कुछ बोल रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे अब वॉइस ओवर दे रही हूँ आपको। और ये सब हम लोग कम से कम 18 लोग थे, काफी लोग गए थे हमारे साथ में। तो ये पीछे आपको जितने भी मेंबर दिखाई दे रहे हैं वो सब साथ में हैं। और फटाफट से हमें निकलना है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट हैं। हमारा सारा ट्रिप 3 घंटे लेट था। और सबसे बड़ी बात, बारिश ने हमें और ज्यादा तंग कर दिया। चलिए, डुगू करा रहा है मेरे रूम का टूर। हम लोग रूम पर पहुंच गए हैं। बिल्कुल मंदिर के पास ही हमने रूम लिया था। सबसे पहले कराती हूँ महाकालेश्वर के दर्शन। ये आप देख रहे हैं हमारे रूम से साफ दिखाई देता है महाकालेश्वर का मंदिर। शिवलिंग दिखाई दे रही है, अगर आप जूम करके पॉज करके देखेंगे तो। ये है, टीवी लगी थी, एलईडी वगैरह सब मिली थी हमें। रूम काफी अच्छा था क्योंकि ईशा दीदी साथ में थी, इसलिए हमने एक डबल बेड और एक सिंगल बेड हमने लिया था ऑलरेडी। उनको भी घूमना था, हम उनको साथ में लेकर आए थे क्योंकि मजा नहीं आता फिर अब एक मेंबर और क्यों कम करें हम। ये सारी चीजें। और ये बाथरूम है, बाथरूम भी बहुत नीट एंड क्लीन था। शिखर दर्शन इस होटल का नाम है जिसमें हमने चेक इन किया है। और ये काफी अच्छा है, मंदिर के पास। आप लोग चाहो तो विजिट कर सकते हो। ये डुगू व्लॉगिंग कर रहा है, बट ये क्या बोल रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था। शायद इसने माइक लगाया नहीं था, मुझे लग रहा है। तो इसलिए इसका सारा कुछ वॉइस मतलब आई नहीं है इसमें, इसलिए मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। एसी वगैरह सब कुछ था। डुगू को काफी सर्दी हो रही थी। और हम लोग यहाँ पे, ईशा दीदी सीधे सीधे अपने रूम का वो टूर दिखा रही थी मम्मी जी को कुरुक्षेत्र से। ये देख रहे हैं और हम भी यहाँ पे देख रहे थे। तो ये बड़े परेशान, खुश भी हैं कि मैं अपनी बीवी बच्चों को लेके आया हूँ। और परेशान इसलिए कि बारिश बंद नहीं हो रही थी क्योंकि हम लोग ट्रेन से ही, बारिश बंद नहीं हुई है। हमें दिक्कत बहुत इसी चीज की थी। लेकिन सच बताऊं, 3 दिन हमें बहुत परेशान कर दिया इस बारिश ने तो। फिर यहाँ पे हम लोग, डॉल बैठी है, डॉल को फोन नहीं मिल पा रहा, फोन की जुगाड़ में घूम रही है। और ये देखो मम्मी जी से चल रही है बात व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉल। ये लगा रहे हैं पर्दे ताकि हम लोग आराम करें, लेकिन हम कहाँ आराम करने वाले हैं। डुगू यहाँ पे ये दिखा रहा है कि यहाँ पे मैंने ये सब सामान हमें मिला है, टी वगैरह ये सब चीजें। तो चाय कप, हालांकि मैं बिल्कुल नहीं पीती हूँ ये वाली चाय, तो मैं तो बिल्कुल नहीं देखती इन सारी चीजों को। फल वगैरह मिलते हैं तो मैं जरूर देखती हूँ। और फिर हम लोग नहा धो के रेडी होकर यहाँ पे आ गए होटल में। शिखर दर्शन के बगल में ही एक होटल था खाने के लिए। बहुत तेज भूख लग रही थी, बट क्या ही बताऊं, हम आधे लोग आए हैं, आधे भी नहीं थे हम लोग, कुछ ही लोग आए हैं। आ गए बस। और भूख लग रही थी तो, और बाकी तो वो लोग दूसरी जगह रुके थे क्योंकि होटल में इतना रूम है नहीं मिले थे, इसलिए। बस यही है, ये खा रहे हैं छोले भटूरे जो मुझ पे नहीं खाए गए। और डुग्गू ने मंगाए थे पाव भाजी, जो कि बिल्कुल भी बहुत ही वाहियात से की है, सिक्की तक नहीं है अच्छी से। और सब्जी भी जो भाजी होती है वो अच्छी नहीं थी। मंगाई तो बहुत जोर से थी क्योंकि बहुत तेज वाली भूख लग रही थी, बट टेस्ट अच्छा नहीं लगा तो इस वजह से हमने नहीं खाई। मेरा तो मन सा नहीं भरा, बट भूख, पेट भर गया था। बस कुछ भी कह लो, कहते नहीं मन भर जाना, तृप्त कर देना मन को, वो चीज मुझे यहाँ पे नहीं मिली। बट कोई बात नहीं, थोड़ा तो पेट भरना ही था तो खा लिया। मेरे हस्बैंड को तो ठीक ही लग रहा था, कह रहे थे मैं तो खाऊंगा ही, तो मैं नहीं लग रहा कोई ना, बाहर खिला देंगे। फिर तो एक भटूरे में काम हो गया, भूख नहीं लग रही अब तो मुझे। बहुत मतलब मन सा नहीं भरा है, पेट सा तो क्या डकार भी आ गई है, मन सा नहीं भरा है। जैसे भर जाता है ना, मन भर जाता है बहुत चीज। लग रहा है कुछ कोल्ड ड्रिंक टाइप कुछ मिल जाएगा, कोल्ड ड्रिंक। भैया कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक नहीं है तो का फिर जूस और शेक है बस। बाहर नहीं, बाहर पी लेंगे फिर हम। तू तो मंगाई मत, पहले से निपटा ले, इतना ही ये बहुत है अभी। उनका भटूरा पड़ा है अभी। हाँ, सेका भी नहीं है, दबा दबा के ठीक से भटूरे को।
खा पी के पेट पूजा करके फिर चले गए महाकालेश्वर के दर्शन करने। शाम के टाइम पे हम दर्शन कर रहे हैं रेडी होके। ये हम दोनों के साथ में ही कपल थे, इनके फ्रेंड और फ्रेंड की वाइफ थी। यहाँ पे टिकट कटाई हम लोगों ने अंदर जाने के लिए। यहाँ से हम लोग चले गए अंदर, शूज वगैरह उतार के अपने। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डे। मंदिर के दर्शन करने के बाद नेक्स्ट डे आ गया और हम लोग फिर यहाँ पे सुबह सुबह हमने मारी बाजी। हस्बैंड सो रहे थे तो हमने फटाफट से नहा धो के हमने चले गए फटाफट कॉरिडोर घूमने। फिर हम लोग कॉरिडोर घूम के आ गए तो हमने वैनिटी वेस्ट वैन कर रखी थी। यहाँ पर हम लोग 18 के 18 लोग सभी लोग मिल गए और ये दिखा रहा है डुग्गू पूरी वैनिटी को। और यहाँ पे मैं बैठी हूँ, डॉल पता नहीं क्या मुझसे कुछ बोल रही है, मैं बस बैठ ही पाई थी जब तक तो। और ये जो थे वो सबको बिठा रहे थे। ये है हमारे 18 मेंबर टोटल, एक आगे भी है ड्राइवर के साथ में जो बैठे हुए हैं। हस्बैंड से बोला फटाफट से थोड़ी सी ब्लॉगिंग कर लो। ये इनके सारे फ्रेंड सर्कल और उनकी वाइफ हैं, उनके बच्चे हैं। यही है आज की व्लॉगिंग। यहाँ से हम लोग जा रहे थे काल भैरव। टोटल 2 घंटे के बाद काल भैरव। और बाहर आपको दिखाई दे रहा है मौसम कितना अच्छा लग रहा है, बट ये अच्छा नहीं था। थोड़ी देर बाद ही बारिश हो गई थी। यहाँ पे हम पहुँच गए फिर स्टेशन। काल भैरव वगैरह के दर्शन करके, ओंकालेश्वर के दर्शन करके, क्योंकि जितनी क्लिप्स थी बस मैं यहाँ पे वही दिखा रही हूँ। हमारी वापसी थी थर्ड इंदौर पहुंच गए थे। इंदौर से हम लोग फिर यहाँ पे स्टेशन पर आ गए। स्टेशन पर आने के बाद डॉल ने ये खरीदा था पानी, पाताल पानी पर हम लोग गए थे घूमने इंदौर में। बस वो देखा, बट यहाँ पे वो क्लिप्स नहीं है, वो मिनी व्लॉग में आपको मिलेंगी, आप जरूर देखिएगा। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, वहां पे मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके जाना। बाय बाय।